बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, कौवे के बारे में ये कहा जाता है कि कौवा बहुत सियाना होता है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि कौवा कहाँ मुंह मारता है। परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब, पाकिस्तान के जो अवाम है, को 22-23 करोड़ अवाम है, समझते हैं कि वो सब बेवकूफ है, अगले कुल ये दोनों शख्स हैं, परवेज इलाही और इमरान खान साहब। परवेज इलाही साहब की सियासत का तो जनाब खात्मा हो चुका है। रही इमरान खान साहब की बात, तो इमरान खान साहब के हवाले से एक इन्होंने कल बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के इत्तेमाद के वोट में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। साथ इन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में लाने की या पंजाब पीपल्स पार्टी के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। इल्जाम इन्होंने लगाया एस्टेब्लिशमेंट पर, और ये नई एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। साथ इन्होंने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। 3 लोग ऐसे हैं जो ये तस्दीक कर चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे राब्ते किए हैं कि आप चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट ना दें। और इसके अलावा इन्होंने एक और घिसा पिटा बयान दिया कि वो जी जनरल बाजवा साहब करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। एक शख्स शहबाज शरीफ के बारे में ये कहता था कि वो बहुत जीनियस हैं, और उस जीनियस ने पाकिस्तान का क्या हाल किया वो भी आपके सामने है। असम्बलियां तहलील करने के हवाले से इन्होंने ये कहा है कि असम्बलियां तहलील करने की राह में अगर रुकावट डाली गई तो हम इस्तीफे दे देंगे। असल में खान साहब बौखलाए हुए हैं। एक तरफ ये लोगों के तरले कर रहा है, वो एक वहादतुल मुस्लिमीन की एक खातून रुकन पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने चंद दिन पहले ये ऐलान किया था कि मैं चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट नहीं दूंगी। गुज़श्ता रोज इमरान खान साहब ने वहादतुल मुस्लिमीन के जो सरबराह है उनसे मुलाकात की, तरले मिलते किए कि नहीं जी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट दें। एक तरफ लोगों के तरले किए जा रहे हैं, अपने जो नाराज अरकान पंजाब असम्बली हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आप 9 जनवरी को, पहले 11 जनवरी को पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा था, अब 9 को हो रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि नहीं जी आप परवेज इलाही को एतमाद का वोट दें। और दूसरी तरफ ये बंदा अवाम को ये कह रहा है कि मैं असम्बलियां तोड़ने जा रहा हूं। भाई परवेज इलाही साहब को 187 अरकान पंजाब असम्बली की हमायत हासिल हुई थी, और उसके बाद वो बंदा वज़ीर आला बना था। और उन 187 अरकान पंजाब असम्बली में 177 तो खान साहब के हैं, वो तो कोई नून लीग के तो है नहीं, या फिर पीपल्स पार्टी के भी नहीं है वो। तो भाई अगर परवेज इलाही साहब आपके बकौल पंजाब असम्बली तहलील करने की राह में रोड़े अटका रहे हैं, तो आपके जो 177 अरकान पंजाब असम्बली हैं उनसे कहें कि अभी उनसे कहें कि इस्तीफे दें। मीडिया पर आकर ऐलान कर दें कि नहीं जी हम परवेज इलाही पर एतमाद नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट चले जाए कि हम 177 अरकान पंजाब असम्बली हैं, हम परवेज इलाही पर हमें एतमाद नहीं है, परवेज इलाही साहब असम्बलियां तहलील नहीं कर रहे, तो भाई हम इस्तीफे देते हैं, हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए। उसी वक्त अदालतें नोटिस ले लेंगी। कहने का मकसद ये है कि इस बंदे ने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। एक तरफ कहता है कि एतमाद का वोट दें अरकान पंजाब असम्बली को, और फिर परवेज इलाही साहब को ये कहता है, तरले करता है कि आप असम्बलियां तोड़ दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मेरे जैसे बंदों को इन बातों का इल्म हो चुका है, तो आप तो मुझसे बहुत समझदार हैं, मैं तो सियासत का एक अदना सा स्टूडेंट हूं। असल में इमरान खान साहब ये सब कुछ इस वजह से कह रहे हैं, और ये इस वजह से कर रहे हैं कि 4 साल तक ये बंदा सियासी लीडर तो है नहीं। 4 साल तक जो एस्टेब्लिशमेंट अब घरों को चली गई है, या 2 लोग जो इमरान खान साहब को तत्ती हवाओं से भी बचाया करते थे, फैज हमीद साहब और बाजवा साहब, वो अब घरों को चले गए। जब वो हाजिर ड्यूटी थे तो फिर भाई ना अदालतों की जन्म से इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला आता था, ना कोई और इदारा इमरान खान साहब को पूछता था। लेकिन जब से वो गए हैं, भाई जो नई एस्टेब्लिशमेंट है उसने तो ऐलान कर रखा है कि हम न्यूट्रल है, हम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जो दूसरे अदारे हैं वो भी अब समझते हैं कि अवाम बाशऊर हो चुकी है, और अवाम को पता है कि क्या खिचड़ी पक रही है। तो अब खान साहब का मकसद ये है कि जो नई एस्टेब्लिशमेंट है वो खान साहब से राब्ता करे, और खान साहब से ये कहे कि खान साहब आपकी मेहरबानी है, आप असम्बलियां तहलील ना करें, हम आपके साथ हैं, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। यानी कि इमरान खान की तरफ से जो ड्रामा किया जा रहा है, इसके पीछे इमरान खान साहब को खौफ है। और खौफ किस बात का है कि भाई अब तो अदालतें भी वो भी भाई अब आयन और कानून के मुताबिक चलेंगी। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन को ये इजाजत दी कि आप इमरान खान, असद उमर और डब्बू
फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखें। इससे पहले इमरान खान साहब और इनके जो दूसरे साथी हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था कि हम जो कुछ मर्जी कहते रहें, हम इलेक्शन कमीशन को गालियां देते रहें, हम अदारों को गालियां देते रहें, इलेक्शन कमीशन पर जानबदार होने का इल्जाम लगाते रहें, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल नहीं है। वो दूसरों के खिलाफ तो फैसले दे सकता है, वो दूसरों को तो नाअहल कर सकता है, लेकिन हमें नहीं कर सकता। हम कोई खास लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इजाजत दी है कि भाई इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखें और आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। तो जो कुछ इस बंदे ने किया माजी में, इलेक्शन कमीशन पर जानबदारी का इल्जाम लगाया, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां दी। भाई गालियां इसने कहा कि वो नवाज शरीफ के जो जाती मुलाजिम है, सबूत है कोई नहीं इनके पास, उनकी किरदार कुशी की गई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में इनका जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो तोशा खाना है, कहने का मकसद ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, ये बंदा तो इलेक्शन कमीशन में जो इसके खिलाफ केस चल रहे हैं उसमें ये बंदा ताहयात नाअहल होगा। ये 62 और 63 जो है उस पर पूरा ही नहीं उतरता। जो सादिक और अमीन होता है उसके किस्से कहानियां भाई वो जो रमल अली एक हिजड़ा है उसके साथ नहीं होती। तो ये बंदा 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरता। ये नाअहल तो इसने होना ही होना है पूरी उम्र के लिए और इसको सजा भी होनी है। तो इमरान खान साहब ये ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि मैं असेंबलियां तोड़ने की धमकियां दूं और उसके बाद इदारे या फिर एस्टेब्लिशमेंट मुझसे राब्ता करे और मुझसे ये कहे कि खान साहब आप असेंबलियां तोड़ने का जो आपका फैसला है उसको रद्द कर दें और आप पर जो भी केस बने हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन खान साहब अब ऐसा होगा नहीं। मच जेल की मिर्ची वार्ड की सफाई हो चुकी है, आपको वहां रखा जाएगा। और रही बात चौधरी परवेज लाई साहब की, तो भाई इस हवाले से चौधरी परवेज लाई के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि आगे कुआं पीछे खाई, परवेज लाई इत्तेमाद का वोट लेते हैं तो फिर भी फंसते हैं जनाब। 187 अरकान पंजाब असेंबली इनके पास नहीं है। पेशतर अरकान पंजाब असेंबली परवेज लाई साहब को वोट देने पर एग्री नहीं है और अगर ये वोट नहीं लेते तो फिर वो एक जाला है नून लीग के पास, बलीगुर रहमान, उसने पिटीशन तैयार करके रखी हुई है। बिल्कुल उनका बयान आया है कि अगर परवेज लाई साहब इत्तेमाद का वोट नहीं लेते तो मैंने पिटीशन तैयार करके रखी हुई है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और जो गवर्नर है वो वफाक का नुमाइंदा है पंजाब में, तो अगर ये इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे तो भाई वफाकी हुकूमत तो चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट और वो वहां पर अपना मौकफ पेश करेगी कि सर जो आइन ने गवर्नर को इख्तियारात दे रखे हैं तो उसके तहत तो परवेज लाई साहब को इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा। और आइन ने जो इख्तियारात दिए हैं, चाहे वो गवर्नर को दिए हैं, सदर को दिए हैं या वज़ीर आज़म को दिए हैं, वो कोई भी अदालत उसको खत्म नहीं कर सकती। तो ये सारी सूरत हाल थी जो मैं आपको आगाह कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है वो तो भाई जेलों में है और परवेज लाई साहब की सियासत का खात्मा हो चुका है। दूसरी दफा इनका दाव लगा है, लेकिन अब क़यामत की सुबह तक ये इस ओहदे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।